हाँ शिंदे, तू किधर है? 3 नंबर पे जा, 3 नंबर पे। तो मुरली, तेरे लिए पैक बनाऊं क्या? नहीं यार, मैं नहीं पीऊंगा। अरे आज रात भर राउंड पे घूमना है, तेरे को तो मालूम है ये गार्ड लोग आरामी पना करते हैं। काम का बहाना कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। मुझे पता था ये पिएगा नहीं। क्या है ना भाई लोग, आदमी जब औरत को अपने सर पे बिठा देता है ना, तो फिर औरत है ना जिंदगी भर उस आदमी का बाल नोचते रहती है। ये भाई ने वही किया है। सोचो अगर भाभी को ये बात पता चल जाए कि काम धाम छोड़कर बैठा है तो इसका क्या होगा? बे डरता नहीं हूँ नीता से, समझा ना? फालतू की बकवास कर रहा है। बकवास नहीं भाई, स्टैंड ले स्टैंड जिंदगी में। अरे यार बोला ना, नहीं डरता मैं नीता से। डरता नहीं ना तो ये अपने साथ बैठता, दारू पीता, ऐसे सिर्फ मूंगफली नहीं तोड़ता। दूसरा पैक बना। चल चलता हूँ। मुरली, नीता अगर कुछ पूछेगी ना तो डरना नहीं। हाँ, सीधे बोल देना। आज उसने कुछ बोला ना, उसको बता दूंगा कि बॉस कौन है। शेर है तू मेरा। चलता हूँ, कल मिलेंगे। पापा पापा पापा, आप पिज्जा लाए? दूर जा। पापा पिज्जा लाए आप? अरे पीछे बाइक लगाना है मुझे। पापा आपने पिज्जा लाने के लिए प्रॉमिस किया था ना? क्या पिज्जा पिज्जा है? पैसे के झाड़ पे उगते हैं? अरे कम से कम बेटी से तो अच्छे से बात कर लिया करो। ज्यादा नाटक किया ना तो तुझे और तेरी बेटी को दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। क्या घर से बाहर निकाल दूंगा? हाँ, शादी की है तुमने मुझसे। और पीहू के बाप हो तुम। अरे बाबा, जाग रहे हो? सोए नहीं? ये क्या है? नीता! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? और तू जॉब पर नहीं गया? अच्छा हुआ नहीं गया तो। मुझे ये तो पता चला कि मेरे पीछे तू मेरे बाप की क्या हालत करती है। हाँ? सुबह तक ऐसे ही सुसु में पड़े रहते ना। बड़ी ऊंची आवाज निकल रही है। दारू पीकर आया क्या? आया हूं पीकर। पहले तू मेरी बात बता, ये मेरा बाप सुबह तक ऐसे सुसु में ही पड़ा रहता ना? हाँ? तू मेरा बाप है क्या? तेरा बाप है। मैं इसकी गंदगी साफ नहीं करने वाली। तेरी तो मुझ पर हाथ उठाएगा? तू रुक, रुक अभी। नीता, नीता! आगे से अगर ज्यादा शेर बनने की कोशिश की ना, तेरे बाप को और तुझे दोनों को इतना पिटूंगी ना कि तू अधमरा हो जाएगा और तेरा ये अधमरा बाप ना पूरी तरह से मर जाएगा, समझा? आओ मेरे शेर। कैसे निकल रहा था? और भैया कैसे हो? अरे ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, वो कल रात थोड़ा दारू पीकर आए थे ना, तो सर दीवार से टकरा गया था। वैसे तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? भैया ने कुछ बोल दिया क्या? अरे नहीं नहीं, वो कल रात को ना नींद नहीं आई। पर अब आ जाएगी। 15 दिन नाइट शिफ्ट है ना मेरी, अब आ जाएगी नींद। अरे नीता, दिखाई नहीं दे रहा क्या कि हम यहाँ खड़े हैं ना? हाँ तो क्या बताऊँ तुझे? क्या बताएगी रे तू?
रुक जा, मैं अभी आती हूँ, रुक। अरे नीता शांत हो जा। नीता चुप। अरे तू क्या चप्पड़ चप्पड़ करते रहती है। नहीं तो कौन करता है? अभी तो एक रिश्ता तोड़ा है, अभी जितने भी रिश्ते आएंगे ना तेरी बेटी के लिए सबको बता दूंगी तेरी बेटी के करतूत। आई बड़ी बोलने वाली। अरे तू भी तो मेरे घर पर बैठ के मेरे ही पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया। मम्मी जाने दो, झगड़ा करके क्या फायदा? चल जा। याद रखना, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। अरे जा जा, क्या करना है कर ले, देखती हूँ मैं क्या करती है। छोड़ छोड़ छोड़, चल चल चल। पीयू, क्या कर रहा है इधर? फोन पे ही बोला था ना मैंने, मेरे घर में जगह नहीं है, फिर भी यहाँ आ गया। भैया बस कुछ दिन की तो बात है, वरना गाँव जाना पड़ेगा मुझे। अंदर जाओ। भैया क्या क्या हुआ? नाटक कर रहा है। पिछली बार घर में जगह दी थी तुझे, मेरी बीवी पे हाथ डाला था तुझे। क्या ये सब भाभी ने बताया आपको? कब किया मैंने सब? पूछना चाहता हूँ उनसे। बस हो गया तेरा नाटक, चल निकल। भैया मैंने कुछ किया ही नहीं। भैया भाभी झूठ बोल रही है भैया। चल यहाँ से, आइंदा यहाँ दिखेगा ना रेप का केस डालूंगा तुझ पर। चल निकल। भैया मैंने कुछ किया नहीं, भाभी झूठ बोल रही है। ठीक। अरे भाई क्या हुआ, ये इतनी भीड़ क्यों लगी? कल रात अंकिता का मर्डर हो गया। क्राइम सीन है, गार्डन नहीं है, उधर खड़ा रहे। अरे सर मेरे दोस्त का घर है। हाँ मालूम है, उधर खड़ा रहे। सर फोर्स इंट्री के कोई निशान नहीं है, बच्चे के फुट मार्क। सर गला काट के मारा गया है इसे। लगता है यहाँ पे कोई चीज रखी गई थी। अरुण तुम्ही फोन किया था ना? जी सर। ये बॉडी को आपने कब देखा? सुबह सर। सर मैं रेलवे स्टेशन में काम करता हूँ, कुछ दिन से मेरी नाइट शिफ्ट चालू है, इसलिए मैं आज सुबह घर पे आया। और सर मेरी 5 साल की बेटी पीहू, वो भी नहीं दिख रही सर, पता नहीं कहाँ चली गई। दिखाई नहीं दे रही? लेकिन जब तुमने फोन किया था तो सिर्फ मर्डर और रॉबरी के बारे में बताया था, बच्ची के गायब होने के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सर मुझे लगा पीहू मेरे भाई करण के यहाँ होंगी। फिर ये करण है, ये इसकी वाइफ है, दोनों यही पास वाली कॉलोनी में रहते हैं। कभी कभी पीहू इसके यहाँ चली जाती है सर, मुझे लगा आज भी इसी के पास होगी। हर्षा पीयू की फोटो और उसकी डिटेल्स ले लो और पूरे डिपार्टमेंट में सर्कुलेट करो। यस। किस किस को पता था कि तुम्हारी नाइट शिफ्ट है? महीने में 15 दिन मेरी नाइट शिफ्ट होती है, तो ये तो सभी को पता है सर। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये प्लान मर्डर है कि रॉबरी के दौरान हुआ एक्सीडेंटल मर्डर? सर ये सड़क के एंड में सीसीटीवी है, उसका फुटेज लाया हूं। ये देखिए, कल तो दिखने के कंबल डाला हुआ है। चेहरा भी नहीं दिख रहा। पीहू इस कंबल में हो सकती है,
हो सकता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए उठाया गया हो। खबरों को एक्टिवेट करो। ओके सर। और एक फुटेज है, उसमें भी एक लड़का दिख रहा है। इस लड़के को जानते हो? ये मेरा कजन भाई है सर, विकास। हाँ वही है। ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था? पता नहीं सर। कॉल हिम। फोन बंद आ रहा है सर। कहाँ रहता है वो? एड्रेस दो उसका। उसका कहीं एक जगह पे ठिकाना नहीं होता। आज किसी दोस्त के यहाँ तो कल किसी और दोस्त के यहाँ। सर हाँ सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। सर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भाभी का कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं था। मतलब साफ साफ बोलो। कुछ दिन पहले विकास मेरे घर पर आया था। उसने मुझे बताया कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैं ना फिर सोने जा रही हूँ। नहीं भाभी, कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना अकेले नींद नहीं आती। तुम्हें आती है क्या? हाँ। कोई गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? जिसके साथ। भाभी क्या कर रहे हो भाभी आप? भाभी क्या कर रहे हो? अगले दिन वो घर छोड़कर चला गया था। इस बारे में अरुण को पता है? पता नहीं सर, अरुण भैया ने विकास को घर पर रुकने के लिए मना कर दिया था। शायद उन्हें पता चल गया हो भाभी और विकास के बारे में। लेकिन अरुण ने तो हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। अपनी वाइफ के बारे में ऐसा बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर, इसलिए उसने बताया नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये विकास ने तुमसे अपना इतना बड़ा सीक्रेट शेयर किया, उसके बारे में ये तो पता ही होगा तुम्हें कहाँ रह रहा है वो? सर वो अपने दोस्त के यहाँ रह रहा है। उसका नाम उत्तम नाम है उसका। वो उसके यहाँ रह रहा है। उत्तम। उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस दो। खान मेरी नीता को मार अच्छा चेक करो। एमएलएनजेसी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जॉब है मेरी। आज 1 घंटा पहले निकला सर, तो अरुण के यहाँ जो हादसा हुआ वहाँ खड़ा हो गया देखने के लिए। ये तुम्हारे घर में चोरी भी हुई है क्या? घर में चोरी है? कोई सामान नहीं है सर। ये तुम्हारी वाइफ अरुण की वाइफ की तरह घर में अकेली थी? नहीं सर, 4 साल पहले मेरे बाबा को लकवा मार गया। वो भी घर के अंदर ही थे। कहाँ है वो? अंदर रूम। आपने कल रात को कुछ देखा था, कुछ सुना था? सर 4 साल से बाबा को लकवा मार गया। रात को दवाई खाते और सो जाते, शायद इसीलिए इन्होंने कुछ सुना नहीं होगा। मुझे इनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। जी सर। अरे तू तो वही है ना, 1 महीने पहले अपने बीवी के साथ पुलिस स्टेशन आया था। सर मेरे बीवी का बर्ताव मेरे प्रति बहुत खराब है। मेरे बाबा को लकवा मार गए और उन्हें भी परेशान करती है। ये झूठ बोल रहे सर ये झूठ बोल रही है। बिस्तर पर पड़े मेरे बाबा को जान से मारने की धमकी दे रही थी। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? सर प्रूफ मैं बता रहा हूँ ना आपको। कौन सा प्रूफ? सब प्रूफ तो तब होगा ना जब मैं कुछ गलत करूंगी। नीता ने परेशान करके रखा था मुझे और परेशान होकर अपनी बीवी को मार ही डाला। सर मैं मानता हूँ कि मैं अपनी बीवी से परेशान था, अरुण की तो नहीं। मर्डर तो 2 हुए ना। तुम दोनों का कोई कॉमन दुश्मन है? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं है जो हम दोनों की बीवियों का मर्डर कर सके। तुम दोनों पड़ोसी हो तो एक दूसरे को तो जानते ही होगे। हम दोनों सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, अच्छे दोस्त भी हैं। तुम्हें भी अपनी बीवी से प्रॉब्लम थी ना? किस बात की प्रॉब्लम सर? उसका अफेयर चल रहा था ना विकास के साथ, इसलिए तुमने विकास को अपने घर से निकाला था। ये विकास की बात सुनकर तुम क्या बकवास फैला रहे हो? ऐसा नहीं है। कोई अफेयर नहीं था अंकिता का, बकवास कर रहे हैं। उल्टा उस कमीने विकास की नजर थी मेरी बीवी पे। या फिर तुम्हें पता चल गया था कि नज़र सिर्फ एक तरफ से नहीं थी, अंकिता भी इन्वॉल्व थी विकास के साथ, और तुम तो अपनी बीवी से परेशान थे ही, तो तुम दोनों दोस्तों ने प्लान करके अपनी अपनी बीवियों को मार डाला। सर मैं कसम खाता हूँ सर, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। हमने कुछ नहीं किया सर। अरे मुरली तुम क्यों हाथ जोड़ रहे हो उनकी बकवास सुन के? देखिए सर, आपका काम है कातिल को ढूंढना, ये छोड़ के आप उल्टा हम पे इल्जाम लगा रहे हो। रीजन है उसका, कातिल को अच्छे से पता था कि तुम दोनों की बीवियां घर में अकेली हैं,
तो किसी ने तो हेल्प की ना उसकी। तुम दोनों के अलावा और कौन हो सकता है? और तुम्हारे दोस्त ने अभी भी कहा कि तुम दोनों का कोई कॉमन दुश्मन भी नहीं है। एक कॉमन दुश्मन है सर, जिसे ये भी पता था कि अंकिता और नीता भाभी घर पे अकेली है। कौन? ये वो लोग सर। भाई इनका और हमारा कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। इन्होंने धमकी दी थी हमें सर। क्या बोल रहा है? तुम दोनों की बीवियां मरी और फंसा हमें रहे हो। सर झूठ बोल रही है। उस दिन झगड़ा में तूने क्या था? अरे तू बात क्या बताएगी तू? क्या बताएगी? हो जाए तो हमें करते। छोड़ना नहीं सर उनको। बाबा क्या हुआ? अंदर से आवाज आ रही है, कुछ है अंदर। बाबा बिल्ली होगी, मैं देखता हूँ। दारू के लिए पैसे दे। वो कबाड़ी वाला बोल रहा था तूने कबाड़ बेचा है उसके पास। इधर है पैसे, पैसे दे, पैसे दे। पैसे बाबा, सच में नहीं है बाबा। बाबा क्या है? इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं देखा। साहब, अंकिता और नीता ने मिलके मेरी बेटी की शादी तुड़वा दी थी। इसके लिए हमारी उसकी फैमिली के साथ ज्यादा बनती नहीं थी। उन दोनों ने इसकी शादी कैसे तुड़वा दी? साहब, वो नीता बहुत झगड़ालू थी, कोई उसके मुंह भी नहीं लगता था। लेकिन हाँ, अंकिता का कभी कभी हमारे घर आना जाना होता था। और उसको पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन मेरा उसके साथ कोई सीरियस रिलेशन नहीं था। तो जब माँ ने मेरी शादी फिक्स की तो मैंने हाँ कर दी। और साहब, वो लड़का जो था वो नीता के मायके वालों की साइड से था। अंकिता ने नीता को बताया, नीता ने लड़के वालों को इसके बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया और इसकी शादी टूट गई। हाँ, लेकिन आप लोगों को कैसे पता कि ये बात नीता ने ही लड़के वालों को बताई है? साहब, खुद उसने बताया था। अभी तो एक रिश्ता तोड़ा है, अभी जितने भी रिश्ते आएंगे ना तेरी बेटी के लिए सबको बता दूंगी तेरी बेटी की करतूत, समझे ना? तो नीता के वजह से अच्छे परिवार में वंदना का रिश्ता नहीं हो पाया, है ना? बदले की भावना तो जागी होगी, इसीलिए दोनों औरतों को मार दिया। ना साहब। नहीं सर, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, जरा सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। फुटेज देखिए। इस फुटेज में जो लड़का दिखाई दे रहा है, आप लोग पहचानते हो कौन है? नहीं सर। मैं बताता हूँ। ये अरुण और मुरली दोनों ने बताया है कि ये लड़का हमारे बेटे राहुल जैसा दिखाई दे रहा है। साहब, मेरा बेटा हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है अपनी। पहले तो शांति से बैठ जाइए। अगर हॉस्टल में पढ़ रहा है तो घर नहीं आता है क्या? साहब, काय के लिए मेरे बेटे को इस मैटर में घसीट रहे हो? जिसके अपने घर के लोग जेल में रहकर आए हो, उसे बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत? जेल? कौन गया जेल में? मुरली सर ड्यूटी पर तो थे, लेकिन यहाँ नहीं, वो राउंड लगाते रहते गार्ड्स के पास। क्यों? क्योंकि वो गार्ड सोते रहते या फिर मोबाइल पे बात करते रहते, इसलिए कंपनी ने पॉलिसी निकाली है, ड्यूटी के वक्त फोन नहीं चलेगा। इसका मतलब मुरली का भी मोबाइल ऑफिस में जमा रहता है? जी सर, उनका भी मोबाइल यहीं पे जमा था, वो भी वॉकी से ही काम चला लेते। ठीक है जी सर। सर, नीता ने मुरली के अगेंस्ट दहेज का केस किया था। 6 महीने तक बाग बेटे जेल में थे और उसके बाद नीता ने कंप्लेंट वापस ले ली। और हाँ सर, जेल से बाहर आने के बाद विठल को पैरालिसिस हुआ, उसकी मेडिकल रिपोर्ट सही है सर। इसका मतलब साफ है कि ये तो मुरली अपनी वाइफ नीता से चिढ़ा हुआ बैठा था, और कल रात को ये मुरली अपने सिक्योरिटी राउंड पे था और उसका फ़ोन भी अपने ऑफिस में था। तो ये ऐसा तो नहीं कि मुरली ने अपनी बीवी से बदला लेने के लिए उसे मार दिया और हमें कंफ्यूज करने के लिए उसने अंकिता को भी मर्डर कर दिया? सर, ये राहुल के हॉस्टल से एक बात पता चली है। क्या? ये हॉस्टल के कुछ लड़के दीवार को लान के बाहर जाते हैं रात को। कल भी कुछ लड़के बाहर गए थे। उनमें राहुल भी था? नहीं सर, वो पता नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने वार्डन से कहा है पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो, उसे जब भी पता चलेगा वो इन्फॉर्म कर देगा हमें। सर, रेलवे स्टेशन से इन्फॉर्मेशन आ गई। कल आधी रात को ये अरुण ने मेडिकल लीव ली थी, तबीयत का बहाना बना के। वो रात को ही ऑफिस से निकल गए।
लेकिन वो तो अपने घर सुबह गया था, रात भर कहाँ था? ये भी हो सकता है कि वो रात को ही अपने घर पहुंचा हो और अपनी वाइफ को विकास के साथ देखा हो और गुस्से में आकर उसने अंकिता को मार डाला और हमें गुमराह करने के लिए नीता को भी मार डाला ताकि हम उसमें ही अटके रहें कि डबल मर्डर कैसे हुआ। ये पीहू और विकास, इनका कुछ पता चल रहा है कि नहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। आसपास के इलाके को अच्छे से सर्च करो, कहीं ऐसा ना हो पीहू और विकास को भी ठिकाने लगा दिया गया हो। सर, मैं धनश्री, अंकिता की माँ। सर, मेरी बेटी का मर्डर और पीहू का किडनैपिंग मेरे दामाद अरुण ने किया है। अरुण अंकिता के साथ अच्छे से नहीं रहता था, वो उसे बहुत मारता था सर। क्यों मारता था? क्योंकि वो पीहू को अपनी बेटी नहीं मानता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद बाप नहीं बन सकता था। तो फिर ये पीहू किसकी बेटी है? लेकिन आईवीएफ से बच्चा करना तो तुम दोनों का फैसला था ना, तो अब क्या हो गया? अरे हाँ, था हम दोनों का पैसा। तो पहले ही बोला था मैंने, बेटा चाहिए, बोला था ना। बेटा चाहिए था? तो क्या तुम पीहू को अब अनाथ आश्रम दे दोगे? हाँ, दे दूंगा। मैं पीहू को कहीं नहीं जाने दूंगी, पीहू मेरे साथ यही रहेगी। तो फिर तुम दोनों को मार दूंगा मैं। उसने जो कहा था उसने वो करके दिखाया। हाँ, लेकिन हमने सुना है कि आपकी बेटी अंकिता का अफेयर उस विकास के साथ था। नहीं सर, वो अरुण तो कुछ भी कहता है अंकिता को बदनाम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं, ये बात हमें अरुण ने नहीं बताई है, करण ने बताई है। करण? वो तो अपने खर्चे के लिए अरुण का ही मुंह देखता है। अरुण के कहने पे वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी। सर, ये धनश्री की बात माने तो अरुण भी सस्पेक्ट हो सकता है। उसने अपनी बीवी और बेटी दोनों से छुटकारा पा लिया। मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली सर, ये अरुण कल रात ऑफिस से भी गायब था। ये अंकिता का सचमुच में अफेयर था या वो सिर्फ फ्रेम की जा रही थी, ये बात तो विकास ही बता सकता है, इसलिए उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। और साथ ही में जो सीसीटीवी में आदमी दिखाई दे रहे ना, उसका पता लगाओ। मुरली और अरुण, उनकी भी डिटेल निकालो। ओके सर। ये अरुण और मुरली, इन दोनों का कोई कॉमन दुश्मन था? चेतन सर, चेतन ना इंटरेस्ट पर पैसा देता है। मुरली को सर उसके पिताजी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, तो उसने 3 साल पहले सर 1 लाख रुपए उठाए थे चेतन से। इसीलिए चेतन अरुण और मुरली के पीछे पड़ा है। मुरली के पीछे पड़ा है वो समझ में आता है क्योंकि पैसा लिया था, लेकिन अरुण के पीछे क्यों? क्योंकि सर अरुण ने ही पैसे दिलवाया था और सर चेतन अरुण को ही बोल रहा था कि पैसे रिटर्न कर, और इन दोनों के बीच में अरुण फंसा हुआ था। सब ये नीता, अंकिता और मुरली की सीडीआर रिपोर्ट कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा सर, लेकिन सर ये अरुण की सीडीआर रिपोर्ट, इसमें काफी सारी लड़कियों के नंबर्स मिले हैं और एक नंबर है जिसपे उसने काफी कॉल्स किए सर। किसका नंबर है ये? सर शालिनी भार्गव। सर मर्डर वाली रात अरुण ने शालिनी को कॉल किया था और उसकी कॉल लोकेशन उस रात रेलवे स्टेशन से उसके घर तक थी और उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? सर नीता और अंकिता, इन दोनों का कॉज ऑफ डेथ सेम ही है। इस शालिनी भार्गव को लेकर आओ। जी सर। सर, करण ने विकास के दोस्त का एड्रेस दिया था, लेकिन 4 दिन पहले ही विकास ने वो घर छोड़ दिया। उसके दोस्त ने एक नया नंबर दिया था, वो भी बंद आ रहा है। उस विकास के इस नए नंबर की लोकेशन निकालो। यस सर। हाँ सर, अरुण और मुरली से पैसों को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी। तो इस बात का बदला ले लिया? आपका मतलब उनकी बीवियों को मार के? मेरा मतलब छोड़ दे, दिख तो यही रहा है ना कि पैसों के लिए तूने उनके बीवियों को मार दिया। सर मेरा बिजनेस है, ब्याज पे लोगों को पैसे उधार पे देता हूँ और इस धंधे में तो पैसे फंसते ही हैं। तो सर क्या मैं पैसे वापस लेने के लिए लोगों को मारता फिरूं? इस तरह तो मैं अभी तक हज़ारों मर्डर कर चुका होता। तेरी सास धनश्री में बताया कि तू अपनी बीवी अंकिता को बहुत मारता था। सटिया गई है बुढ़िया सर, कुछ भी बके जा रही है। सर आप ही मुझे बताइए, किसी को और के बच्चे को मैं कैसे अपना लूं, वो भी बेटी को? हाँ, कम से कम अगर बेटा होता तो... क्या बेटा और बेटी लगा रखी है तूने? कौन से जमाने में जी रहा है तू? बेटी और बेटा दोनों बराबर होते हैं, आई बात समझ में? और तू अपनी बीवी पे हाथ उठा के कौन सी मर्दानगी साबित करना चाहता था? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। एक बात बता, आधी रात को अपनी ड्यूटी बीच में छोड़कर तू कहाँ गया था? मैं क्या? सीधा सीधा बोल, कहाँ गया था? तेरा पूरा सीडीआर हमारे पास है, सारे कॉन्टेक्ट, कितनी लड़कियां हैं उस कॉन्टेक्ट में सब पता है। और तेरी जानकारी के लिए
एक को बुलाया भी है हमने। हर्षा, जोर का झटका और भी जोर से लगा। तो शादी करने वाला था ना इससे? कौन सी शादी रे? अरे अरे क्या कर रही हो? चुप कर। तूने झूठ बोला था मुझसे कि तू तेरी बीवी से परेशान है और उसे डाइवोर्स देकर मुझसे शादी करेगा। चुप कर, वरना क्या करेगा? वरना इसे भी मार देगा जैसे अपनी बीवी अंकिता को मारा था। और ये बता, पीहू और विकास कहाँ हैं? क्या उन लोगों को भी मार दिया तूने? मैंने नहीं मारा है सर। तो फिर? सर सच कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं अंकिता को धोखा दे रहा था, पर कल रात सर मैं इसी के साथ था। अब पूछ लीजिए इसे। सुपारी दी होगी तूने? सुपारी सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो तो पता लगाएंगे। हाँ, क्या ये अरुण इतना सीरियस था शालिनी को लेकर कि अपनी बीवी को ही रास्ते से हटा दिया? सर हो सकता है कि रॉबरी के दौरान हुआ एक्सीडेंटल मर्डर हो। अगर ये एक्सीडेंटल मर्डर होता तो देखो ना, एक घर में चोर घुसा, रॉबरी की, एक मर्डर हो गया एक्सीडेंटली, तो फिर वो दूसरे घर में वैसी सिचुएशन के साथ वापस मर्डर क्यों करेगा? लग नहीं रहा है। एक काम करो, मुरली की सिक्योरिटी साइट पे जाओ, उसके राउंड का टाइमिंग चेक करो और ये भी चेक करो कि मर्डर के टाइम पर वो कहाँ था। ठीक है सर, एजेंसी से रिकॉर्ड निकालता हूँ। सर वो किडनैपर का फोन आया था सर। बीवी तो गई, अगर बेटी जिंदा चाहिए तो 2 लाख रुपए अरेंज कर। टाइम और जगह कॉल करके बताऊंगा मैं। 2 लाख? सर एक बात कहनी थी सर। पीयू के बारे में मैं अंकिता से जो कुछ कहता था वो उससे मैं आके कहता था सर। पर पीयू के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है सर। प्लीज उसे बचा लीजिए। आपसे वादा करता हूँ सर, मैं एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। प्लीज उसे बचा लीजिए सर। इस रैंसम कॉल की लोकेशन पता करो और इस नंबर को सर्विलेंस पे डालो। सब विकास की कॉल लोकेशन मर्डर वाली रात अंकिता के घर के आसपास ही थी। मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि अंकिता और विकास का कुछ चल रहा था और शायद यही अंकिता के मर्डर का कारण भी बना। ऐसा कुछ भी नहीं था सर। आप कौन? मैं अंकिता की दोस्त हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बताइए। सर, अंकिता के मर्डर में अरुण का भाई करण का हाथ हो सकता है। वो कैसे? वो मुझे अंकिता ने बताया था। क्या बताया था? तो इसलिए तूने अंकिता के कैरेक्टर पर उंगली उठाई ताकि तू खुद बच सके? 1 मिनट सर, पर हुआ क्या है? बताएगा ये क्या हुआ है? बोल। मैं विकास की बातों में आ गया था सर। रुको, मैं बता देता हूँ भैया को। कहाँ है तुम्हारा फ़ोन? कि ये जो विकास है ना, वो हमारी अंकिता भाभी का देवर नहीं है, यार है यार। और इन दोनों को मजे मारते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तेरे रेप करने के बावजूद अंकिता चुप रही। मुझे डर था कहीं अरुण उसे छोड़ ना दे, लेकिन फिर भी तूने उसे मार दिया। नहीं सर, आपको गलत फहमी होती हो रही सर। मैंने नहीं मारा है सर उसे। मैं उस रात को तो घर पे था सर। नेहा, ये बताओ, मैं उस रात को घर पे था सर। मैं सच में उस रात पे घर पे था सर। सच तो तू थाने चल के बताएगा, लेके चलो इसे। सर मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने नहीं मारा है सर। आप मेरी बात सुनिए। ये लो बाबा सुनो। अबे रुक, इधर आ, बैठ। एक बात बता, कहाँ से आने वाले हैं पैसे? कैसे पैसे? कैसे पैसे? तेरा दोस्त बोल रहा था, तूने उसको बोला कि मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, तो बता कहाँ से आने वाले पैसे? तो बाबा वो मजाक कर रहा था उससे। बेटा मैं तेरा बाप हूँ बाप, मार नहीं रहा हूँ। सुन, तू चोरी कर, मर्डर कर, डाका डाल, लेकिन जहाँ से भी पैसे आएंगे ना, मुझे ला कर दे, समझा? ये रैंसम के लिए जो कॉल आया था उसका क्या हुआ? सर ये रैंसम कॉल मानपुर रेलवे स्टेशन के पास से आया था। फेक आईडी है सर, ये नंबर अभी भी स्विच ऑफ है। पीयू की कोई खबर है? नहीं सर। हाँ, लेकिन ये राहुल के हॉस्टल के वार्डन से 8-10 लड़कों के बारे में पता चला है जो मर्डर वाली रात फिल्म देखने गए थे बाहर। उसमें राहुल भी था। उस थिएटर की सीसीटीवी फुटेज निकालो और कंफर्म करो कि वहाँ था या नहीं। ऑलरेडी बोल दिया मैंने। सर, कंट्रोल रूम से फोन आया था। किडनैपर ने वापस अरुण को फोन करके बैक रोड पे पैसा लेके बुलाया है।
सर ये दूसरा रैंसम कॉल बोरीली स्टेशन से आया था। ये किडनैपर कॉल करने के लिए रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल कर रहा है। पहला कॉल मानपुर रेलवे स्टेशन से आया था, दूसरा बोरीली रेलवे स्टेशन से। लगता है ये स्टेशन पे जाके फोन ऑन करता है, कॉल करता है और बाद में स्विच ऑफ कर देता है। खान एक काम करो, दोनों रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकालो और जरा चेक करो कोई सस्पेक्ट उसमें दिखता है क्या। ओके सर। सर विकास का सोशल मीडिया अकाउंट अभी अभी लॉगिन हुआ है, ट्रैक करते रहो। सर सर क्या लोकेशन? यही चौल है। क्यों मारा? क्यों मारा? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर भाभी जी को। तो फिर भागा क्यों था? क्योंकि मैं बहुत डर गया था सर। किससे डरा था? सर दोस्त के घर पे कब तक रुकता मैं? मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं अरुण भाई के घर पे गया था ताकि उनके सामने हाथ पैर जोड़ के घर पे रहने का जुगाड़ कर दूं सर। लेकिन मैं वहां पे पहुंचा तो तू वहां अंकिता को मिलने गया था और जाकर उसका खून कर दिया, फिर वहां चोरी की और चोरी के पैसे कम पड़ गए तो नीता के पास गया, उसको भी मार डाला और चोरी की, फिर वहां से चला गया। एक करण को क्या कहानी सुनाई? भाभी जी के ऊपर मेरा बहुत गुस्सा था सर, क्योंकि उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी थी सर। उनको बदनाम करने के लिए मैंने ये सब कहानी बनाई थी सर। और तेरी इस कहानी की वजह से उस करण ने अंकिता का रेप किया। सॉरी सर, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया मैंने। सर जब मर्डर हुआ था तब ये मुरली सूर्या बिल्डिंग में था और ये सूर्या बिल्डिंग के एरिया में उसका घर भी है। लेकिन सर कमाल की बात है, ये मुरली सूर्या बिल्डिंग से निकल के 1 घंटे के बाद राइस टावर में पहुंचा, जबकि सूर्या बिल्डिंग और राइस टावर इनमें दूरी सिर्फ 500 मीटर की है। तो इतने समय वो बीच में कहाँ गया? नहीं वो पता नहीं है सर, लेकिन ये मुरली घर गया था, इसका भी कोई प्रूफ नहीं। सर मैंने बोरीवली और मानखुर्द रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक किए, दोनों में एक ही सस्पेक्ट नजर आ रहा है। कौन? क्यों गए? सर मेरे पास नहीं है। वो अरुण को रैंसम कॉल क्यों कर रहा था? सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। सर मुझे मेरे पैसे चाहिए थे जो अरुण की वजह से मुरली के पास फंस गए थे। सर उस दिन जब आप आए थे मुझे पता चला कि अरुण की लड़की गायब है, तो सर मैंने सोचा अगर मैं इसी बहाने से अपने पैसे निकलवा सकूं तो। लेकिन आया तो नहीं तू पैसे लेने? अरुण के पीछे मैंने अपने आदमी छोड़े थे और मुझे उनसे पता चला था कि आप भी वहाँ पे आने वाले हैं। सर मैं इसलिए नहीं गया था सर। बुखार की दवा देना। किसके लिए? छोटी बहन के लिए। कितनी बड़ी है? वो इतनी होगी। तेज बता, ऐसा हवा में मापने की दवाई नहीं देता मैं। नहीं मालूम। माँ बाप किधर है? तुमसे पूछ क्या? अच्छा कितना बुखार है? बहुत ज़्यादा बुखार है। चल फिर तेरे घर पे चेक करके मैं दवा दे देता हूँ। हाँ। अंकल मैं माँ से पूछ के फिर दवा लेके जाता हूँ। बाजू चलो बाहर निकलो, चलो बाहर हो जाओ। कर इनको पीछे ले लो सबको। जरा चेक कर। पुलिस क्यों आई यार? किसने फोन किया था? सर मुझे इस पे तभी शक हो गया था, इसके लिए मैं इसका पीछा करते यहाँ तक आया और इसने ये लड़की को ये स्टोर रूम में बंद रखा था, जिसके बारे में पुलिस मेरे दुकान पे भी पूछताछ करने आई थी। सर बेहोश है बच्ची, तेज बुखार है। कड़े हॉस्पिटल में फोन करो। सर चुप! बच्ची को किडनैप करता है? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, ये गने ने लाया होगा साहब, ये बेचना चाहता था शायद उसको। चुप! कहाँ से उठाया बच्ची को? साहब मैं उठाया नहीं उसको, मेरे को मिली वो। कहाँ मिली? क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मेरी आई मर गई। मर गई? कैसे? नहीं पता।
बहुत खून निकल रहा था उसके। तू कहाँ रहती है? इधर आ, इधर आ ना। चल जल्दी चल। रुक रुक रुक। साहब मैं तो उसको बचा रहा था। बचाने के लिए घर पे लेके आया और स्टोर रूम में बंद करके रखता है। अब बाबा को पता चलता तो बाबा मारते मेरे को। और साहब मैं इस बच्चे का घर कैसे ढूंढता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर ये पीयू की तबीयत अभी ठीक है। उसने बताया वो खुद ही घर से निकल गई और गने को जाके मिली। अच्छा, पीहू ने बताया उसने देखा था कि उसकी माँ को किसने मारा? नहीं सर। सर ये सिनेमा हॉल का सीसीटीवी फुटेज लगाओ। हर्षा स्टॉप। इसके पैरों पर जूम करो। बैग अच्छी तरह से चेक करो। तेरे बैकपैक पे जो ब्लड मिला है वो अंकिता के ब्लड से हूबहू मैच करता है। बोल क्यों मारा उसे? क्यों मारा? बोल। हाँ सर, मैंने ही मारा था उन दोनों को। भाभी मैं अब भी हॉस्टल से आया हूँ और मम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है और मेरे पास फोन भी नहीं है, तो क्या मैं आपके फोन से कॉल कर लूँ? हाँ आओ। सर मेरी बहन की शादी तय हुई थी। मेरी बहन बहुत खुश थी, मैं खुश था, मेरी माँ खुश थी। उसने मेरी बहन का रिश्ता तोड़वा दिया। और सर वो यहाँ तक नहीं रुकी, उसने धमकी भी दी हमें। अभी तो एक रिश्ता तोड़ा है, अभी जितने भी रिश्ते आएंगे ना तेरी बेटी के लिए सबको बता दूंगी तेरी बेटी की करतूत, समझे ना? अगर मेरी बहन का रिश्ता फिर से टूट जाता तो सर बात फैल जाती। सर समाज में क्या इज्जत रहती मेरी बहन की, कौन करता उससे शादी? और तुम्हारी माँ को इस सब के बारे में पता था? किसी को ये बात पता नहीं थी। मैं सारी चीजें खुद अपने आप से हैंडल करना चाहता था, बिकॉज आई एम द मैन ऑफ द हाउस। लेके जाओ उस मैन ऑफ द हाउस को, मैन ऑफ द जेल बनाओ। सर बदले की आग में एक पढ़ा लिखा लड़का कातिल बन गया। हर्षा, समाज में आजकल रिश्तों को समझने में कमी आई है। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं होते। इस दुनिया में हर इंसान से एक रिश्ता है, इंसानियत का। हाँ, अगर बदला लेना ही है तो इंसान को नहीं मारना है। इंसान के अंदर छुपे स्वार्थ, अहंकार, जलन, ईर्ष्या को मारना है। सामने वाले इंसान की गलतियों की सजा खुद गलती करके कभी नहीं देनी चाहिए। ये बुके मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, पसंद आया तुम्हें? मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। दर्पण बेटा 25 नंबर निकाल, 25 नंबर। अरे अरे आंटी 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 प्लीज प्लीज प्लीज, मुझसे नहीं, सब चीटिंग वीटिंग नहीं होता, प्लीज मुझसे ये सब मत करवाओ आप। हाँ, जब ये डेट होती है और मंथ ऑफ फेब तो क्या बात होती है। उस डेट में दिन में भी 14वीं की रात होती है, नंबर है 14। ये तो मेरे कार्ड में है। देखा आबा, फिर से मानसी का नंबर आ गया। मुझे तो लगता है ना पक्का कोई साजिश है। तो क्या कर सकते हैं, अब साजिश भी तो तुम्हारा बेटा ही कर रहा है। अरे आंटी अगर आप हार रही हो तो मुझ पे एलिगेशन मत लगाओ। मैं आदमी हूँ नेक और अगला नंबर है 1। ये मैं जीत गई। देखा, अब तो पक्का साजिश शुदा बता रहे हैं हम तुमको। अच्छा, तो फिर हम भी हमारे पास से फेंक देते। आंटी तंबोला में पासे? मुझे आंटी मत बोलो। क्या हो गया मम्मी? क्या हो गया? अब तुम्हारे कारण मेरी और आभा की बचपन की दोस्ती ना बिना कट्टी के टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इस आभा की बेटी को अपनी बहू बनाने का फैसला किया है। अरे वाह। ये रिश्ता हम दोनों सहेलियों को
रिश्तेदार बना देगा। क्यों, बनोगी ना हमारे घर की बहू? नेहा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे! आई लव यू नेहा। अपनी एंगेजमेंट की सारी पिक्चर्स परफेक्टली पोज्ड है ना? बस एक कमी है, क्या? इनमें मेरे पापा नहीं है। काश वो होते तो। तुम अपने पापा को बहुत मिस करती हो ना? उन्हीं का ड्रीम था कि मैं आईएएस करूं। दर्पण, क्या हम शादी पोस्टपोन नहीं कर सकते? शादी के सेरेमनीज के बीच में मैं एग्जाम की तैयारी कैसे कर पाऊंगी? आई अंडरस्टैंड मानसी, लेकिन मम्मी का ये कहना है कि ये परफेक्ट मुहूर्त है शादी के लिए। देखो, हम दोनों मिलके ना कुछ एक अरेंजमेंट। भैया आपसे आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था भाभी आप यहाँ हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। बाय दीपक। बाय। क्या बात है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस में कोई ग्रोथ ही नहीं है। भाई ग्रोथ तो तभी होगी ना जब गर्लफ्रेंड के साथ पूरा टाइम स्पेंड नहीं करके काम पे ध्यान देगा तू। ऐसा नहीं है भैया, काम पे ध्यान दे रहा हूं मैं, वो बस थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। दीपक, अब तू भाई को मक्खन लगा रहा है? मैं ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं तेरे धंधे में, 25% भी उसका रिटर्न नहीं आया है। पर रिटर्न आएगा, थोड़ा टाइम लगता है ना, और इस बार थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बस 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? 5 लाख रुपए कहां से आएंगे? हाँ, अरे पता है ना तेरे भाई की शादी है, कितने खर्चे लगेंगे उसमें? माँ शादी है तो दहेज भी मिलेगा ना, और मानसी भाभी के घर वाले 5 लाख रुपए नहीं दे सकते। दीपक, क्या बकवास कर रहा है तू? बोलना क्या चाह रहा है? मानसी की फैमिली से भी हम लोग दहेज लेंगे? भैया मेरा वो मतलब नहीं। एकदम निकम्मा है तू, हम लोगों का नाम डुबाना चाहता है क्या? हाँ मैं ही डूब रहा हूं आप लोग का नाम ना यहाँ पे, और भैया बहुत रोशन कर रहा है आप लोग का नाम। कराओ इनकी शादी और देखो मेरी बर्बादी। ये लड़का पता नहीं कब सुधरेगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मानसी, लेकिन तुम्हारे लिए मर तो सकता हूं। क्या हुआ दर्पण, तुम पूरे सेरेमनी में इतने एक्साइटेड थे और अब तुम्हारा मुंह लटक गया। एक्चुअली ये बात मैं तुम्हें एंगेजमेंट से पहले बता देना चाहता था, लेकिन कभी ना हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन अब लगता है कि अगर चुप रहा तो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। ऐसा क्या हुआ है दर्पण? देखो, उससे पहले ना मेरी जिंदगी में एक लड़की थी, लेकिन अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। वो सिर्फ मेरा पास्ट था, तुम मेरा प्रेजेंट हो। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। तुम्हारे कल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तुम सिर्फ मेरे हो। अरे वाह, ये हुई ना बात। बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। थैंक्स मम्मी जी। अच्छा बेटा, तुम कोचिंग क्लास पढ़ाती है, महीने का कितना कमा लेती हो? यही कोई 18,000। तुम्हें पता है, मेरा दर्पण ना हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में लाके रखता है। तुम भी वैसा ही करोगी ना? वो मैं आपको आधी सैलरी दे दूंगी। आधी क्यों? क्योंकि अब मेरी 2 मम्मी जी हैं,
तो अपनी आधी सैलरी मैं अपनी मम्मी जी को दूंगी। देखो बेटा, आभा ने तो तुम्हारा कन्यादान कर दिया है ना, अब तो तुम इस घर की गृह लक्ष्मी हो, इसलिए तुम अब से पूरी की पूरी तनख्वाह ना मुझे ला कर देना, ठीक है? जी मम्मी जी। मानसी, मम्मी थोड़ी पुरानी ख्यालात की है, उन्हें तुम पॉजिटिवली लो। ये लो कुछ पैसे, तुम ये अपने घर वालों को दे देना। लेकिन मैं ये पैसे उन्हें नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? मैं कोई गैर हूं क्या? अरे उनका दामाद हो। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। प्रॉमिस किया था ना? हाँ, चलो इसे रखो और अभी स्माइल कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छी है ना? आप जब भी मार्केट आते हो यहाँ पे चाय पीने जरूर आती हो, है ना? हाँ, और हम मानसी को भी लेकर आएंगे, उसे बहुत अच्छा लगेगा, है ना? जरूर लाएंगे। माँ आप चाय पियो, मैं बस 1 मिनट में आया। यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें देखने आई थी। तुम मुझे बुला सकते हो पर मैं नहीं। क्यों पीछा कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पापा के गुस्से की सजा मुझे मत दो। बातों का अब कोई फायदा नहीं कोमल, मैं अपनी शादी से खुश हूँ। तुम सिर्फ मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। प्लीज सिंपली मत करो, रियली सॉरी। सर मैं यहाँ सालों से पूरी डेडिकेशन के साथ कोचिंग दे रही हूँ और आपने मेरी आधी सैलरी काट ली। देखो मानसी, तुमने अपनी शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी ली थी, तब मैंने 1 पैसा नहीं काटा, लेकिन उसके बाद तुमने यूपीएससी एग्जाम के लिए और 15 दिन की छुट्टी ले ली। लेकिन सर ये छुट्टी तो आपने मुझे खुद दी थी और कहा था कि एग्जाम की तैयारी मैं अच्छे से करूं। हाँ दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम अच्छे रैंक से पास हो जाओगी तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आकर तुमसे पढ़ेंगे, लेकिन तुमने तो एग्जाम भी क्लियर नहीं किया। अब मेरा फायदा नहीं होगा तो मैं तो पैसे काटूंगा ही ना। अरे मानसी, अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया मुझे, अब तक नाराज हो? नमन प्लीज स्टॉप बॉदरिंग मी। गुड मॉर्निंग मैडम का हनीमून। युवराज, प्रतीक, न्यूटन का थर्ड लॉ पता है क्या है? मैम, न्यूटन का थर्ड लॉ? न्यूटन का थर्ड लॉ है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गंदा सोचोगे तो गंध ही मिलेगी। ये रहा तुम्हारा तोहफा और मुझे भी मेरा तोहफा मिल जाना चाहिए, समझे? दर्पण, मैं खाना बना रही हूँ। आई विल कॉल यू बैक। माँ, बाबा और दीपक तो शादी के फंक्शन में गए ना, तो फिर खाना किसके लिए बना रही हो? तुम और मैं है ना। मानसी, तुम्हें पता नहीं है क्या? स्पेशल नाइट है, शादी के बाद हमारा पहला वैलेंटाइन है। मैं इन सब डेज पे बिलीव नहीं करती। तो क्या हुआ, मैं तो मानता हूँ ना। देखो, मैंने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया। पर दर्पण, बकवास कर रहा है पुलकित? सही तो बोल रहा है मेरा बेटा। सर इन्होंने हमसे दहेज मांगा था, हम लोग नहीं दे पाए तो मार दिया मेरी बेटी का। सर कैसी बातें कर रही है तू आबा? तेरी बेटी को मैंने अपनी बेटी की तरह माना। सर इसने, मेरी बेटी के पति ने
इसे छोड़ोगे नहीं, इसने मेरी बेटी को मारा, इसे छोड़ोगे नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। जब मानसी का मर्डर हुआ तेरे अलावा घर पर कोई नहीं था। अब सच सच बोल, किसने मारा उसे? बोल। आप मुझे जितना मारना है आप मुझे मार लीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये मत कहिए कि मैंने उसे मारा है। सर, इसके बाप ने इसकी जमानत करवा ली है। मेरा बच्चा। माँ फिक्र मत करो, मानसी के घर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात हुई है लॉयर से, वो सब संभाल लेगा। मानसी मेरी जिंदगी थी, उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसका कातिल बोला जा रहा है। नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। मैं मानसी के बिना जीना नहीं चाहता, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मानसी। 10 साल हो गए हैं जब से ये दोनों गए हैं ना, जैसे जीवन की खुशियां ही चली गई। इनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती सुधा, लेकिन आज दीपक की सगाई है, उसकी खुशियों के लिए तो हमें जीना ही होगा ना। वाह सुधा वाह, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके अब दूसरे के घर की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चली है। तुमने अगर अपनी बेटी खोई है ना, तो हमने भी अपना बेटा खोया है। अगर तुमने पहले ही हम पर भरोसा किया होता ना, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। भरोसे के लायक हो तुम लोग, हाँ? अरे एकदम घटिया लोग हैं ये। पुलकित मत कर। इस दीपक के बड़े भाई ने मेरी बहन से शादी करके उसका मर्डर कर दिया। अब ये आपकी बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, झूठ बोल रहा है यशिका। पापा कैसे लोगे? नहीं करनी मुझे यहाँ शादी। और तुम बर्फी देवी जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। अरे ऐसा कुछ छोड़ मैं तुझे, पुलिस बुलाओ। दीपक क्या कर रहा है? दीपक क्या मसला है? देखिए साहब, इस लड़के ने मेरे लड़के का शर्ट फोड़ दिया। सर, इस दीपक के भाई ने मेरी बहन को मारा था। बहन को मारा? सर वो एक 10 साल पुराना केस था। हाँ, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया था। इनके झूठे आरोप है सारे। सच्चाई भी ना बताएं। मेरी बेटे की वो लाश आज भी सर मुझे वो दिन याद आता है। मेरा दिल सहम जाता है। हम भी सहम गए थे और मेरा बेटा भी। इनके झूठे आरोपों की वजह से मेरा बेटे ने आत्महत्या कर ली। आप दोनों के परिवारों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे हम समझ सकते हैं, लेकिन आप नहीं समझ सकते सर। हमें तो 10 साल से इंसाफ भी नहीं मिला। इंसाफ तो हमें भी नहीं मिला है सर। ठीक है, मैं उस केस को फिर से देखूंगा। अभी आप प्लीज यहां से जाइए। और तुम दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करके कानून को हाथ में लेने की गलती मत करना। लेकिन सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। चलिए लेके जाइए इनको। चलिए आप लोग। और आप लोग भी। हेलो। हाँ हाँ सुधा, अरे कहाँ हो तुम? मैं बाजार आई थी सब्जियां लेने के लिए। घर में एक भी सब्जी नहीं थी। अरे तो इतनी रात को जाने की क्या जरूरत थी? यहाँ घर में कुछ ना कुछ फ्रिज में रहता ही है ना। अरे आप तो खा लेते, लेकिन दीपक नहीं खाने वाला ना, उसके तो 100 नखरे हैं। हाँ। अरे लगता है दीपक आ गया।
तुम भी जल्दी आओ, मैं देखता हूँ दरवाजे पे, ठीक है? आज सुबह ना खीर बनाई है मैंने, आपकी सास को बहुत पसंद है ना, लेते जाइएगा उनके लिए। अरे हाँ दीदी, आपके हाथों की खीर की बहुत तारीफ करती है मेरी माँ जी। अच्छा, आज खिला भी दीजिएगा। ये देखिए सर, दरवाजे पे फोर्स्ड एंट्री के साइन भी, और घर की हालत देखकर लग रहा है कि लूट भी हुई है। कैसे हुआ ये सब? जब ये सब हुआ तो मैं और माँ घर पर नहीं थे। सर सुधा जी मार्केट ही गई थी, मैं भी उनके साथ अंदर आई। लास्ट देख के मुझे 10 साल पुरानी घटना की याद आ गई सर। आपको किसी पे शक है? मानसी का भाई पुलकित, उसने किया ये। सर? हाँ सर, मानसी भाभी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, और उस वक्त उसके भाई ने मेरे भाई दर्पण पे सारा आरोप लगा दिया। क्या पता आपने क्या छुपा रहा हो? आप ये कहना चाहते हो कि 10 साल पहले पुलकित ने अपनी बहन के साथ भी? पता नहीं सर, पर मेरे पापा को तो उसी ने मारा है। अगर दोनों केसेस की मॉडस ऑपरेंडी वाकई में सेम है, तो हमें मानसी के मर्डर केस को भी स्टडी करना पड़ेगा। मानसी का मर्डर केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अरुण जी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और इस पुलकित को बुलाओ जरा पुलिस स्टेशन। ओके सर। सर वो दीपक फंसा रहा है मुझे क्या मिलेगा उसके बाप को मार के? कल तक अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग रहा था तू, कहीं बदला तो नहीं ले लिया तूने? सर आप पुलकित को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, उसने कुछ नहीं किया है, वो कल शाम से घर पे ही था सर। देखिए, वो हम पता करेंगे कि कल शाम को वो कहां पे था। हमने वार्निंग देकर छोड़ा था उसको जब उसने दीपक की पिटाई की थी, पर अब नहीं। अभी आप प्लीज यहां से जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। मानसी और अरुण के मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों केसेस में पीठ पे एक ही तरह से और एक ही तरह के चाकू से वार हुआ है, और दोनों ही मर्डर वेपन्स पे फिंगरप्रिंट्स नहीं है, मतलब साफ है सर। ये कातिल ने ग्लव्स पहन रखे हैं। क्राइम सीन पे मेन लॉक को तोड़ा गया है, फिर लूट हुई है, लेकिन कोई भी अननोन फिंगरप्रिंट डिटेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा सर, मानसी केस में पुलिस की थ्योरी थी कि ये काम किसी गैंग का हो सकता है, लेकिन ऐसे किसी गैंग का अभी तक पता चला नहीं है। और अरुण के केस में भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। दोनों ही केसेस में या तो क्रिमिनल एक ही है, या अगर अरुण का कत्ल किसी और ने भी किया है तो उसने मानसी के मर्डर केस का मॉडस ऑपरेंडी कॉपी किया है। लेकिन अरुण के केस में किसी ऐसे इंसान का पता नहीं चल रहा जिसकी अरुण के साथ या अरुण की फैमिली के साथ कोई रंजिश हो, सिवाय मानसी की फैमिली के। और ये पुलकित भी कुछ भी नहीं होगा। ये मानसी के मर्डर केस में दर्पण प्राइम सस्पेक्ट था, जिसने कि सुसाइड कर लिया था। मैं तुम्हारी भी छीन नहीं सकता मानसी। लेकिन उसके बाद पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में एक कोमल नाम की लड़की थी, जो कि दर्पण की एक्स गर्लफ्रेंड थी। हाँ सर, लेकिन उस पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ था। पर सोचने वाली बात यह है कि 10 साल बाद वो अरुण का कत्ल क्यों करेंगे? मैंने एसीपी साहब से केस रीओपन करने की परमिशन ले ली है। तुम मानसी और दर्पण की फैमिली की सारी डिटेल्स निकालो, तब तक मैं इस कोमल से मिलके आता हूं। सर दर्पण मेरा पास था, और अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। आप प्लीज पुरानी बातें करके मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब ये एक डबल मर्डर केस है, इसलिए पूछताछ में आपको हमारा सहयोग करना ही होगा। सर मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। तो फिर से बता दीजिए, मानसी और दर्पण की शादी के बाद क्या आप कभी दर्पण से मिली? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। तुम सिर्फ मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। नहीं। 10 साल पहले वैलेंटाइन डे की रात को जब मानसी का मर्डर हुआ, तब आप कहाँ थे? सर मुझे नहीं याद है, और मैं भला मानसी को क्यों मरवाऊंगी। ये रहा तुम्हारा तोहफा, और मुझे भी मेरा तोहफा मिल जाना चाहिए। आपका और दर्पण का ब्रेकअप क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं दर्पण से शादी करूं। आपके पापा पॉलिटिकल लीडर थे? जी। मानसी के मर्डर और दर्पण के सुसाइड केस की इन्वेस्टिगेशन का रडार जब आपके ऊपर आया, उसके बाद उन्होंने काफी कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। सर मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही थी। इनफैक्ट आप समझ भी नहीं सकते कि मैंने क्या क्या सहा था, पर लास्ट में मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पाया। मानसी का मर्डर केस अब रीओपन हुआ है। अगर आपके स्टेटमेंट में कुछ भी झूठ निकला तो फिर आप देख लीजिएगा। निशा जी, आप भी यहाँ क्यों आए हैं?
तुम लोगों की वजह से पुलिस मेरी बेटी को परेशान कर रही है। अगर इन सब बातों की गाज मेरी पॉलिटिकल इमेज पर पड़ी तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कल मीडिया के सामने जाइए और ये कहे कि इस केस का मेरा और मेरी बेटी से कोई संबंध नहीं है। आपको अपनी इमेज की पड़ी है और हम अपना बेटा और बहू खो करके चुप बैठ जाएं। अरुण जी, कहीं ऐसा ना हो बहू और बेटे के पास में पूरा खानदान पहुंच जाए। मेरी बेटी की अच्छी सास बनने का नाटक तूने बहुत कर लिया सुधा। हाँ भा, तुझे अभी भी अपने बेटे की ही पड़ी है? अरे मैंने तो अपना बेटा, अपनी बहू, अपने पति तक को खो दिया है। तुझे याद है हम दोनों ने अपने बच्चों के लिए कई सपने देखे थे। वो सब एक छलावा था। मेरी बेटी की हाय लगेगी तुझे, और तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी, देख लेना। मतलब ये सब कुछ सिर्फ बेटा? उसे अंदर भेज के ये मत सोच लेना कि मैं झुक जाऊंगी। उसे तो मैं छुड़ा ही लूंगी, लेकिन तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। दस साल पहले पुलिस ने जब दर्पण को रिमांड पे लिया था तो उसने बयान दिया था कि मानसी जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाया करती थी उसको लेकर वो काफी ज्यादा अपसेट थी। लेकिन सर केस फाइल देख के लग नहीं रहा है कि पुलिस ने ज्यादा इंक्वायरी की थी। चलो अब हम इंक्वायरी करते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? 10 साल हो गए, मानसी का कातिल पकड़ा ही नहीं गया? क्यों, आपको नहीं मालूम कि केस अभी तक भी ओपन है? नहीं सर। आई होप आपको मानसी से जुड़ी 10 साल पुरानी बातें याद होंगी। जी कुछ कुछ। मानसी को आपसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? मुझसे? अब मेरा फायदा नहीं होगा तो मैं तो पैसे काटूंगा ही ना। नहीं सर। उनके पति ने स्टेटमेंट दी थी कि उनको इंस्टीट्यूट में किसी बात से स्ट्रेस था। ऐसा कुछ हुआ था इंस्टीट्यूट में 10 साल पहले? हाँ सर, एक बात है, मानसी ने इंस्टीट्यूट के 2 स्टूडेंट्स की कंप्लेंट की थी। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? मैडम का हनीमून। एक्चुअली तब मानसी नहीं चाहती थी कि उन दोनों पे कोई पुलिस कंप्लेंट हो या उनका करियर बर्बाद हो, लेकिन हाँ मैंने उन दोनों को रेस्ट्रिकेट कर दिया था। आप हमें उन स्टूडेंट्स के नाम, फोन नंबर और एड्रेस दे दीजिए, और मानसी 10 साल पहले जिन जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी उन सब की डिटेल्स भी दीजिए। मम्मी ये लो दवाई खा लो। ये लो। मम्मी मुझे लगता है ना इस घर में मनुष्यत का दाग लग चुका है। हम एक काम करते हैं, इस घर को बेच देते हैं और कहीं और जाके फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मम्मी 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 अब ठीक? मम्मी सर हम मानते हैं कि हम उस टाइम पे थोड़ा शरारती थे, लेकिन शरारती बालिग थे तुम। क्लास में न्यूड स्केच ड्रॉ किया और अपनी टीचर पर अभद्र कमेंट लिखा। इसी की वजह से तुम्हें इंस्टीट्यूट से रेस्ट्रिकेट किया गया था, है ना? और हो सकता है कि बदला लेने के लिए तुमने मानसी को। नहीं नहीं सर, माना तब हमसे गलती हो गई थी सर, लेकिन हमने कोई क्राइम नहीं किया सर। औरतों पे अभद्र टिप्पणी करना, 10 साल पहले तो इसमें बेल भी हो जाती थी, अब तो बेल भी नहीं होती इसमें। सर लेकिन क्या सबूत है कि हमने ही मानसी मैम को मारा था? 10 साल बाद तुम दोनों को ढूंढ लिया ना, सबूत भी ढूंढ ही लेंगे। इन दोनों लड़कों के पिछले 10 साल की हिस्ट्री निकालो। सर लेकिन ये दोनों लड़के मानसी के ससुर अरुण को जानते तक नहीं, तो फिर ये अरुण को क्यों मारेंगे? लेकिन दोनों के पास मानसी को मर्डर करने का मोटिव है। अब तो इन्वेस्टिगेशन में आगे जाके ही पता चलेगा कि दोनों केसेस में क्रिमिनल सेम है या दोनों केसेस अलग अलग है। सर पिछले 10 साल का सबसे बड़ा राज तो हमारे सामने आया ही नहीं। कौन सा राज? मैंने इन दोनों फैमिलीज का पिछले 10 साल का ब्यौरा निकाला। मानसी की बहन श्रद्धा की शादी मानसी की मौत के महज 25 दिन के बाद हो गई थी। अक्सर लोग फैमिली मेंबर की डेथ के बाद तकरीबन 1 साल तक कोई मांगलिक कार्य करते नहीं है। लेकिन श्रद्धा की शादी का इस केस से क्या लेना देना? श्रद्धा के CDR में एक अनाथाश्रम का नंबर मिला सर, यहाँ श्रद्धा पिछले 10 साल से आ जा रही है। आश्रम में इंक्वायरी की
तो पता चला कि श्रद्धा वहां मानसी की बेटी से मिलने जाती है। मानसी की बेटी? सर वो मानसी दीदी नहीं चाहती थी कि किसी को ये बात पता लगे। लेकिन इसके बारे में आपके माँ या भाई ने भी कभी कुछ ऐसा बताया नहीं हमें। सर उन्हें बदनामी का डर था, लेकिन सच बात तो ये है कि दर्पण जी से शादी करने से पहले ही दीदी ने उस लड़की को जन्म दिया था। लेकिन इस बात का उनके मर्डर से कोई लेना देना नहीं हो सकता। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि उस बच्ची का पिता कौन है। नमन झा, वो दीदी के साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। मेरे और मानसी की बेटी? क्या मजाक कर रहे हैं सर, हम दोनों तो सिर्फ कलीग्स थे, यहाँ तक कि दोस्त भी नहीं थे सर। कमाल है, फिर भी मानसी को लव लेटर्स और गिफ्ट्स भेजा करते थे। ये मानसी की बहन ने दिखाया हमेशा। वो सर, मैं मानसी को पसंद करता था, लेकिन प्यार सर एक तरफा था मेरा। फिर बच्चा कहां से आया? सर वही तो मैं बोल रहा हूं, मेरे और मानसी के बीच फिजिकल रिलेशन था ही नहीं, तो बच्चा कहां से होगा? डीएनए टेस्ट करवाओ इसका। मैंने तुझे बोला था ना, इस दर्पण से दूर रहना। फंस गई ना पुलिस के चक्कर में। पापा ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने क्यों मुझे और दर्पण को शादी नहीं करने दी? उसकी वजह से उसे मानसी से शादी करनी पड़ी और मुसीबत में मैं फंस गई। डोंट वरी बेटा, बेटा भले ही मैं पावर में नहीं हूं, लेकिन फिर भी इतना पावरफुल हूं कि तुझे छोटी मोटी मुसीबत से निकाल सकूं। सरप्राइज। वाह, तुम तो हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते हो। तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? वो तो मैंने उतार दिया। तुम मुझसे मिलती हो ना तो मुझे गिल्ट लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को धोखा दे रहा हूँ। लेकिन क्या है कि तुम मंगलसूत्र में और सुंदर लगती हो। जाओ पहन के। क्या यार, तुम मुझसे प्यार करते हो मंगलसूत्र से? मुझे कुंवारी लड़कियां पसंद ही नहीं आती। जाओ पहन के आओ। अरे यार, मुझे नहीं पहनना मंगलसूत्र। इधर आओ। बस हो गया हो गया, अच्छी लग रही हो। लड़कियों पे मंगलसूत्र का टैग, दिस इज माय स्वैग। सर नमन का डीएनए तो उस बच्ची के डीएनए से मैच नहीं हुआ, लेकिन उस बच्ची का डीएनए मानसी के प्रेजर्व्ड डीएनए से 50% तक मैच हो गया। जेनेटिक मैच 50%, मतलब बच्ची मानसी की नहीं है, लेकिन मानसी की फैमिली में से ही किसी की है, इसलिए डीएनए मैच 50% ही मिला है। श्रद्धा ने जो स्टेटमेंट दिया है वो भी गड़बड़ है सर। मर्डर से पहले मानसी रेगुलर इंस्टीट्यूट जा रही थी। अगर तब वो प्रेग्नेंट होती तो सबको पता होता। और श्रद्धा ने ये भी नहीं बताया कि उसकी डिलीवरी कहां हुई थी। सर मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको क्या जवाब दूं। तो बच्ची आपकी है, लेकिन अनाथ आश्रम के रिकॉर्ड में उस बच्ची की मां का नाम मानसी क्यों है? सर श्रद्धा के साथ धोखा हुआ था, 18 की भी नहीं हुई थी सर, और सिद्धार्थ ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी। सिद्धार्थ, मेरी बहन नाबालिग है, तुझ पे रेप चार्ज लगेगा। नहीं दीदी, ये क्या कह रहे हो? सिद्धार्थ मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे तुझे ये नहीं दीदी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं शादी भी उसी से ही करूंगा। बाद में वो मुकर गया और हम इज्जत के डर से आपके पास नहीं आ पाए, और डॉक्टर ने भी इसका अबॉर्शन करने से मना कर दिया। इसलिए दीदी भी टेंशन में थी, तो हमने श्रद्धा को मामा के घर भेज दिया। हम सोच ही रहे थे कि उस बच्ची का क्या करें। मैंने अपनी छोटी बेटी के दाग को छुपाने के लिए अपनी मरी बेटी के नाम का इस्तेमाल किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मानसी को इसलिए मरवाया ताकि उसके साथ साथ आप अपने किसी काले कारनामे का राज भी दफन कर सकें? हम मानसी को मारने के सपने में भी नहीं सोच सकते सर। उसे दर्पण के घर वालों ने मारा है, ये बात मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। सर ये मानसी मर्डर केस में इतने सारे सस्पेक्ट एक के बाद एक हमारे सामने आए, लेकिन मानसी के भाई बहन और मां के अलावा। सर हमारा खबरी इस केस में लूट करने वाले गैंगस्टर्स की इंफॉर्मेशन निकाल रहा था, तो एक प्रोस्टिट्यूट से उसे पता चला कि एक हिस्ट्री शीटर उसका रेगुलर कस्टमर था, और उसने नशे में उससे कहा था कि 10 साल पहले किसी नेता ने उसे सुपारी दी थी। कौन सा नेता? सर ये तो पता नहीं चला, लेकिन सर कोमल का बाप भी नेता था। भले ही मैं पावर में नहीं हूं, लेकिन फिर भी इतना पावरफुल हूं
कि तुझे छोटी मोटी मुसीबत से निकाल सकूं। और 3 साल पहले उसकी डेथ हो गई। और वो हिस्ट्री शीटर कौन है? सर बबलू नाम है उसका। मारपीट लूटपाट के केस में कई बार अंदर आ चुका है। उठा के लाओ इस बबलू को। नहीं सर, मैंने कोई सुपारी नहीं ली थी सर। हमको सब पता है, तेरा वो नेता कमलेश चौधरी के कार्यकर्ताओं के साथ उठना बैठना है ना। अब बता, किसकी सुपारी ली थी और किससे ली थी? हाँ सर, मैंने सुपारी ली थी, पर वो मुझे नेताजी ने नहीं, उनकी बेटी ने दिया था। ये रहा तुम्हारा तोहफा और मुझे भी मेरा तोहफा मिल जाना चाहिए। तुझे कोमल ने सुपारी दी थी? हाँ सर, पर सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर, मैं तो पैसे लेके भाग गया था। कोई भी मेरा नाम लेगा और आप मान लेंगे मैंने कोई सुपारी नहीं दी है। हमने उस आदमी को इतना तोड़ा कि उसने सब सच उगल दिया। अब आपसे भी सच उगलवाने के लिए ऐसा ही कुछ करें ठीक नहीं रहेगा। सच बोलिए। हाँ, मैंने दी थी सुपारी, पर सर उसने मानसी को नहीं मारा, वो तो पैसे लेके भाग गया था। जिस रात मानसी का कत्ल हुआ उस रात आप कहां थी? देखो मानसी, दर्पण आज भी मुझसे ही प्यार करता है। ये बकवास करने आई हो तुम यहाँ पे? अब सच तो तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। डाइवोर्स दे दो दर्पण को। तुम्हें दोबारा मुझसे मत कहना, निकलो यहाँ से। लेकिन मैंने मानसी को नहीं मारा सर। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने दर्पण से प्यार किया। अगर आपने मानसी को नहीं मारा तो फिर किसने मारा है? सर, हमने अरुण की बीवी पे नजर रखी थी। वो अक्सर एक कैफे में जाती है और अरुण की हत्या वाली रात भी वो उसी कैफे में थी। वहां की एक फुटेज मिली, ये देखिए। लेकिन सुधा ने तो कहा था उस रात वो सब्जी खरीदने गई थी। मैं सब्जी लेने गई थी, फिर वहां से चाय पीने का मन किया तो चाय पीने चली गई। इसमें कोई हर्ज है क्या? हम बस कंफर्म कर रहे थे सुधा जी। सर, सुधा के सीडीआर के मुताबिक वो ज्यादा किसी को कॉल नहीं करती थी, लेकिन उसके सीडीआर में एक नंबर ऐसा है जिससे वो लगातार टच में थी। किसका नंबर है ये? सुधाकर यादव, आगरा का नंबर है ये। सुधाकर यादव, ये नाम कहीं सुना है मैंने। मानसी मर्डर केस में इससे पूछताछ हुई थी। दर्पण का दोस्त है ये, मिलते हैं इससे। सर मैं ही सुधाकर हूं, लेकिन मैंने कभी भी दर्पण की मां को कॉल नहीं किया है। सुधा के कॉल डिटेल्स में ही मिला है हमें ये नंबर। ये नंबर आप ही के नाम पे है ना? सर मैंने कभी ये नंबर लिया ही नहीं है। ये नंबर आपके आईडी पे लिया गया है। आपने नहीं लिया तो किसने लिया है? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी किसी को दिए? यार दर्पण, पक्का मेरा काम हो जाएगा कृषि विभाग का। यार, मानसी के फादर भी कृषि विभाग में थे। मानसी को वहां पे सब लोग जानते हैं, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। फिर मानसी भाभी का खून हो गया और दर्पण ने सुसाइड कर लिया। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मानसी। मैंने दीपक से कई बार कहा कि मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दर्पण के पास है, प्लीज मुझे लाके दे दो, लेकिन उसने कहा कि उसे डॉक्यूमेंट्स मिले ही नहीं। इतना ही पसंद है तो अपने नाम का मंगलसूत्र क्यों नहीं बना लेते? तू पागल हो गई है क्या? शादी कुंवारी लड़कियों से की जाती है। कल तक तो तुम्हें शादीशुदा लड़कियां पसंद थी, अब कोई और पसंद आ गई क्या? क्या हो गया तुझे? जैसे चल रहा है वैसे चलने दो ना। नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मुझे मना करेगी? सुधाकर के बयान से लग रहा है कि उसके नाम पे लिया गया नंबर और कोई इस्तेमाल कर रहा है। नंबर ट्रेस पे डालो और पता करो कौन इस्तेमाल कर रहा है ये नंबर। सर अंजलि होटल में दर्पण के भाई दीपक ने एक लड़की को मॉलेस्ट करके उसकी जान लेने की कोशिश की। सर वो दोस्त थी मेरी, मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था उस पर गुस्से में कंट्रोल नहीं होता मुझसे। और सेक्सुअल डिजायर भी कंट्रोल नहीं होता तेरा। दर्जनों अफेयर थे तेरे। कहीं मानसी पे भी तेरी बुरी नजर तो नहीं थी? नहीं सर। सुधाकर के डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करके फोन नंबर किसके लिए लिया? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जानता नहीं है या अपनी माँ के फोन से उस नंबर पे रेगुलर कॉल किया करता था? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वेटर,
यू श्योर ये आदमी वही है? कंफर्म नहीं है सर, पर वो आगरा जाने वाली बस में चढ़ा है। मैं उसी बस को फॉलो कर रहा हूँ। मैं उस बस के रूट वाले स्टैंड पे हूँ। मैं बस पे चढ़ता हूँ, तुम बस को फॉलो करो। ओके सर। मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। जी नहीं, मैं तो आपको नहीं जानता। अब मेरा स्टॉप आ गया है। एक्सक्यूज मी। भैया रुक जाओ, मेरा स्टॉप आ गया है। अरे भैया जल्दी रुको ना यहाँ पे। हेलो, गाड़ी रोको। बहुत शातिर चाल चली तूने दर्पण। मानसी के मर्डर केस में तुझे फांसी ना हो जाए, इसलिए अपना नाम और पहचान बदल ली। तेरी गर्लफ्रेंड कोमल ने हमें सब कुछ बता दिया है। सारे फसाद की जड़ तो वही है ना सर। मैं कोमल से बहुत प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। मेरी माँ जब हमारे रिश्ता लेके उसके घर पे गई तो उसके बाप ने मेरी माँ की बहुत बेइज्जती की और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने कोमल को छोड़ के मानसी से शादी कर ली। लेकिन आए दिन कोमल मुझे ये एहसास दिलाती रही कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। तुम मुझे बुला सकते हो, पर मैंने मेरे पापा के गुस्से की सजा मुझे मिली। बचपन से काफी लड़कियों ने मेरी प्रपोजल ठुकराया सर। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। I love you, नेहा। कोमल एक लौती थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मानसी को धोखा देके मैं कोमल से मिलने लगा। मेरी माँ को मुझ पे शक हो गया तो उन्होंने मुझ पे नजर रखने के लिए मेरे पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगा दिया। उस प्राइवेट डिटेक्टिव ने हमारे कुछ फोटोज खींचे, मेरे और कोमल के। कुछ दिन बाद वो फोटोज मानसी ने देख ली। कहते थे कोमल सिर्फ तुम्हारा पास्ट थी और अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, तो फिर ये क्या है? देखो मानसी, मैं कोमल को भुला नहीं पा रहा हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। क्या? एक मैदान में दो तलवार तो नहीं हो सकती ना सर। तो मैंने वो तलवार चुनी जिसमें मोहब्बत की रवानगी थी। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी सर कि मैंने दर्पण से प्यार किया और उसने मेरे लिए मानसी को मार दिया। सर, जब मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत डर गई थी और मैंने उससे दूरी बना ली। मुझे पता था पुलिस एक दिन मुझे मानसी के कत्ल में सूली चढ़ाएगी, तो मैंने अपने कद काठी का एक भिखारी ढूंढा, उसे पैसों की लालच दी, उसे कपड़े दिए और तालाब में फेंक दिया। और फिर हुलिया बदल के तू गायब हो गया और सुधाकर का आईडी था तेरे पास, उसके नाम पे तूने एक फोन नंबर भी ले लिया। एक बात बता मेरे को, तेरी इन काली करतूतों के बारे में तेरी मां को पता है? और अपने पिता को क्यों मारा तूने? मां उन्हें दिलासा देना चाहती थी कि मैं जिंदा हूं। दर्पण तू जिंदा है? हाँ, हमारा बेटा जिंदा है। झूठ बोला तुमने मुझसे? इतने दिनों छुपा के रखा। अभी पुलिस को फोन लगाता हूं मैं। नहीं, अरे क्या करे, कट कीजिए, हमारा बेटा है वो। उन्होंने मेरे सामने मेरी मां को थप्पड़ मारा था और मुझे धमकी दिया कि अंदर करवा देगा। उस दिन तो मैं वहां से चला गया। माँ हूं मैं, मेरे लिए मेरे बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक कातिल की मां हो आप और अपने बेटे के गुनाह में बराबर की भागीदार हो। प्यार और ममता में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि वो ये देख ही नहीं पाते कि दर्पण जैसे लोग कितने खतरनाक हैं। इस तरह के लोग न तो रिश्तों की परवाह करते हैं, न ही जज्बातों की। और अक्सर ऐसे लोगों को पहचानने में हम लोग गलती कर देते हैं। आज भी हमारे देश में कई औरतें ऐसी हैं जो अपने पति के अत्याचार और घरेलू हिंसा की शिकार हैं, लेकिन जीवन भर सहती रहती हैं। अगर अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाई जाए तो उनका हश्र यह भी हो सकता है कि वो अपनी जान गंवा दे, जैसा कि मानसी के साथ हुआ। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।